बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज एक 40 साल के साहब मेरे पास आए दूसरे शहर से, और उनके जिस्म में दर्द होता था। उनके यहाँ पर ख़ास तौर पर दर्द हो रहा है। जब वह चलते हैं, तेज़ चलते हैं, उनके यहाँ पर दबाव महसूस होता है, बाजू में जाता है, जबड़े में जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके पास एक पत्ता था, उस पत्ते में 4 गोलियां थीं, और वो ये बता रहे थे कि मैंने इन गोलियों को 2 साल तक इस्तेमाल किया है इज़दवाजी सेहत के हवाले से। सिल्डेनाफिल ये गोली होती है, दुनिया में मुख्तलिफ़ नामों से मिलती है। पाकिस्तान में इस दवाई को बनाने की इजाज़त नहीं है। वजह क्या है ये तो अरबाब इख्तियार ही जानते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में ये दवाई बनती है, अगर यूरोप में ये दवाई बनती है, ऑस्ट्रेलिया में दवाई बनती है, हमारे हमसाया ममालिक में ये दवाई बनती है, तो पाकिस्तान में ये दवाई क्यों नहीं बनती? और यही वजह है कि जब ये दवाई नहीं बनती तो लोग दोस्तों से मशवरा करके, या वो लोग जो सर्टिफाइड लोग नहीं हैं उनसे मशवरा करके इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद इस दवाई के मुज़िर असरात जो पैदा होते हैं वो हम रोज़ाना देखते रहते हैं अपने दिल के हस्पतालों में। ये साहब कहने लगे कि मैं इस गोली को इस्तेमाल करता रहा 2 साल तक, कभी 50 मिलीग्राम, कभी 100 मिलीग्राम, और हफ्ते में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करता था। अब आप ये सोचें, एक जवान आदमी जिसकी उम्र, अब तो खैर वो 40 साल के हैं, लेकिन आज से 4 साल पहले जब वो 36 साल के थे तो इन्होंने 2 साल तक इस दवाई को इस्तेमाल किया। फिर 2 साल इन्होंने ये दवाई इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि इनके जहन में ये बात आ गई थी कि मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है इस दवाई की वजह से हो रहा है। फिर वो मुझसे कहने लगे कि मेरे 2 दोस्त, वो इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद उनकी डेथ हो गई है, और उम्र भी कितनी, 39 साल, 40 साल। अगर इस ग्रुप की दवाएं, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इन्हिबिटर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रखे हुए हैं खलियों के अंदर, जब वो पैदा होते हैं तो उनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं। उनमें से एक केमिकल ऐसा होता है जिसका ताल्लुक़ नाइट्रेट ग्रुप से होता है कि वो पट्ठों में रिलैक्सेशन लेके आता है, पट्ठों को फैलाता है, खून की नालियों को फैलाता है, खून की नालियों में बहाव को तेज़ करता है। फेफड़ों के अंदर जो नालियां हैं उनके अंदर जो खून का दबाव है उसे कम करता है। आप देखिए, मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों में इस दवाजी सेहत के हवाले से इस्तेमाल होने वाली दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सिल्डेनाफिल और टेडेलाफिल ये काफ़ी मशहूर दवाएं हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, बल्कि अब तो इन दवाओं का इस्तेमाल और भी बीमारियों में हो रहा है। जैसे मर्दों में अगर प्रोस्टेट वदूद बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से पेशाब के मसले शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ में इज़्दिवाजी मामलात भी होते हैं। तो इन लोगों को अगर ये दवाई दी जाए तो उसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इस तरह वो मरीज़ जिनके फेफड़ों की नालियों के अंदर दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। अगर इन मरीज़ों में ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाए तो इंसान बहुत बेहतर महसूस करता है। बल्कि दुनिया में तो अब इंजेक्टेबल फॉर्म में ये दवाई दी जा रही है नस के ज़रिए, ताकि इस बीमारी की अलामात को बेहतर किया जा सके। मैं अपने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा, मैंने पहले भी अपने फ़ेसबुक पेज पर बहुत से लेटर्स लिखे और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान के अंदर इस दवाई की तैयारी की इजाज़त दी जाए, ताकि हमारे वो मरीज़ जो ब्लैक में दवाएं ख़रीदते हैं, वो आउटडेटेड भी हो सकती हैं, जो बाहर से मंगवाते हैं अपने दोस्तों के ज़रिए, वो यहाँ पर दवाएं ख़रीदें डॉक्टर्स के नुस्खे के मुताबिक, ताकि डॉक्टर्स के मशवरे के बग़ैर इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो नुकसानात पैदा हो रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सके। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आज के ज़माने में वो नौजवान, वो मर्द हज़रात जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाएं लेते हैं, जो दिल के मर्ज़ के लिए दवाएं लेते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। कोई भी दवाई आपने अपने दोस्तों के मशवरे से
نہیں کھانی، یا ایسے لوگوں کے مشورے سے جو سرٹیفائیڈ نہیں ہوتے، جن کو ان دواؤں کے مضر اثرات کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، آپ نے ان دواؤں کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دل کے وہ مریض، اگر یہاں ایک اور اہم بات، اگر آپ دل کے مریض ہیں، آپ نے سلڈینافیل کا استعمال کیا ہے یا آپ نے ٹیڈالافیل کا استعمال کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ ازدواجی تعلقات کے دوران چھاتی میں درد ہو جاتا ہے، ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فوراً زبان کے نیچے گولی رکھیں تاکہ درد بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر یہ گولی استعمال کی گئی ہے اور انجائنا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ نے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو سکتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کیجیے اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔